रियासी जिले के सलाल हेमना इलाके में लिथियम के भंडार मिलने के बाद बहुत से लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के मन में कुछ चिंताएं भी हैं। इस समय हमारे साथ सलाल के युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या चिंताएं ये महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और एग्जैक्टली कहाँ पे आपका घर है? और लिथियम के भंडार मिले हैं, हम देख रहे हैं काफी लोग खुश हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर? जी, मेरा नाम दविंदर सिंह रसियाल है। मैं सलाल गांव का रहने वाला हूं। और जहां तक बात खुशी की है तो खुशी तो सभी को है कि भारत में पहली बार इतना बड़ा भंडार, लिथियम का भंडार जो सलाल गांव में मिला है। तो ये ना केवल सलाल के लिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए और पूरे भारत के लिए ये बहुत खुशी का माहौल है। खुशी हमें भी बहुत है कि इतना बड़ा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो मिले हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इससे हमारी इकॉनमी डेवलप होगी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे वो आज हमें अपने घर के अंदर मिल रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मगर कल मैंने सभी के इंटरव्यूज़ देखे और इसमें मेरा मैटर ऑफ कंसर्न, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉलिसीज़, क्योंकि पूरा गांव, सलाल गांव क्षेत्र जो इस जो नेचुरल रिसोर्स से निकाला जाएगा, तो मेरा कहने का सिर्फ यही कंसर्न है कि आप देखें कि एक कंक्रीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एक कंक्रीट पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि जो रिहायशी जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका आगे आने वाला फ्यूचर और उनके आने वाला जनरेशन्स थोड़ी उनका क्या होगा। तो खुशी तो हमें इस चीज़ की बहुत है कि अपने गांव में ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं और भी ना जाने कैसे कैसे रिसोर्सेज आपको और भी जब डीप में जाओगे तो मिलेंगे। ये जानना चाहूंगा, इससे पहले कभी ऐसी बात होती थी सलाल में कि यहाँ पर इस तरह से धातु मिल सकती हैं, अलग अलग जो मेटल हैं, जो मिनरल्स हैं वो मिल सकते हैं? कभी बातचीत होती थी? बुजुर्ग क्या बताते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने कि पहले भी ऐसी बातें हुआ करती थी। और उड़ीसा की एक कंपनी थी जो शायद हमारे पैदा होने से पहले जहाँ से सैंपल लेके गई थी और उन्होंने भी सैंपल चेक किए थे जिसमें आयरन और ना जाने कितने कितने अपने नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह थे उसमें। मगर ये स्पेसिफिक ये वाली कंपनी आई थी जो सर्वे अपनी टीम थी, उन्होंने सिर्फ यही, जिनसे हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया कि यार अगर इसमें अगर लिथियम मिलता है तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को अप्रूव करेगी, क्योंकि आजकल देख रहे हो आप ईवी आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं और लिथियम का यूज़ काफ़ी अलग चीज़ों में भी हुआ करता है। तो उनका मेन कंसेप्ट यही था कि लिथियम मिलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करेगी और वो काफ़ी हद तक इस चीज़ में कामयाब भी हुए हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। भारत अब दुनिया को चार्ज करेगा, ये टाइटल भी कहीं पे हमने देखा, लेकिन आपकी कुछ चिंताएं भी हैं क्योंकि इतनी बड़ी खबर आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता की लकीर भी आपको कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपके घर भी वहाँ पे हैं। तो क्या सरकार पर भरोसा है आपको, जो भी करेगी स्थानीय लोगों के हित में करेगी? बिल्कुल, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि हमारे वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से हमें बहुत खुशी भी है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि एक एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। वहाँ के लोगों के लिए सरकार ऐसी पॉलिसी कोई बनाए जैसे वहाँ के लोग आने वाले टाइम में कहाँ जाएंगे, उसके लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी चलिए, आपको क्या लगता है सरकार तमाम तरह के जो भी आपके हित हैं उन्हें ध्यान में रखेगी? डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सुलझी हुई गवर्नमेंट है और जो ये सारे डिसीजन लेते हैं बहुत ही मैच्योर डिसीजन मेकर हैं। तो एक उम्मीद, एक राय रखना हमारा काम था, वो हमने राय रखी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पब्लिक के हित के बारे में भी जरूर सोचेगी। जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो कंक्रीट पॉलिसीज होंगी जिनका बेनिफिट ना केवल हमारी जनरेशन को बल्कि आने वाली जनरेशन को मिलेगा। धातु यहाँ से मिली है, यहाँ पे ये सैंपल लिए गए थे, सर्वे हुआ था, ये पूरा रिहायशी इलाका है या कुछ बने हुए? नहीं, रिहायशी इलाका पूरा नहीं है, क्योंकि सलाल में आपने कई बार विजिट किया होगा, पूरा इलाका तो रिहायशी नहीं है। बट जिसमें जैसे कि कल ही शाम को एक और रिपोर्ट आई, जैसे मेरी अभी मैं अपने फादर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लिथियम है वो सलाल हाई सेकेंडरी स्कूल है उसके एरिया में ही पाया जा रहा है। तो वो तो एक प्रॉपर, आपने देखा कि सलाल का एक मेन मार्केट है वो तो पूरा एक रिहायशी इलाका है। और जैसे आप हिमना की बात कर रहे हैं वो भी एक रिहायशी एरिया है। और लोगों की जमीनें हैं वहाँ पे ये सर्वे हुआ था या फिर सरकारी जमीन है ज्यादातर? नहीं, लोगों की जमीनों में भी मलकियत जमीन थी, उनमें भी ये सर्वे हुए थे, वहाँ से भी सैंपल आगे गए हुए हैं। चलिए, अब आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के जो हित हैं वो ध्यान में रखे जाएं, उसके बाद ये टेंडर प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में खजाना लगा है, ये हमारी देश की खुशकिस्मती है। मगर इस आप जनता के हित के बारे में भी सोच के कोई ऐसा कंक्रीट पॉलिसीज बनाएं जिसमें कि जनरल पब्लिक का नुकसान ना हो। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अंशी जी। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिसमें जनरल पब्लिक का, आम लोगों का नुकसान ना हो। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।